बाबा जी दी प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की ये साखी हमें बहुत ही प्यारी सीख देती है कि जो हमारे कर्मों में, हमारे भाग्य में उस मालिक ने लिख दिया है वो ही मिलना है। चाहे हम जितने भी जतन कर लें, जलन कर लें, लोगों को देख देख कर उनके प्रति ये सोचें कि इसके भाग्य में ये है और मेरे नहीं। मिलना वो ही है जी जो हमारी किस्मत में उस मालिक ने पहले दिन ही लिख दिया है। हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं जो जैसे उस मालिक ने डोर घुमाते जाते हैं हम वैसे ही करते जाते हैं। लेकिन जो हमारे भाग्य में है वो पहले से तय हो चुका है। तो आज की ये साखी कुछ इसी तरह एक ऐसे परिवार की है जो बाबा जी को बहुत मानते थे और सत्संगी परिवार से थे। परिवार का विश्वास उस गुरु के प्रति बहुत ही अटूट था, लेकिन घर में धन दौलत का बहुत अभाव था। दाल रोटी बड़ी मुश्किल से चला करती थी, लेकिन उस गुरु के लिए प्यार में कभी कोई कमी नहीं थी, कभी कोई विश्वास में कमी नहीं थी। तो ये जो परिवार था, इस परिवार में एक बेटी थी और दोनों पति पत्नी थे। अब उनके घर के आगे ही छोटी सी परचूनी की दुकान थी, जिससे वो सामान बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। बेटी छोटी थी, लेकिन माता पिता का यही ख्वाहिश थी कि हम अपने बच्ची को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, अच्छे से अच्छी इसकी परवरिश करें, ताकि आज जो हम दिन देख रहे हैं ये हमारी बेटी को ना देखने पड़े। वहीं पर साथ वाले घर में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था। अच्छा खासा पैसा था, धन दौलत थी, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब कुछ थे। लेकिन वो जो दूसरे पड़ोसी थे जो गुरु को मानते थे, उनको देखकर फिर भी उनके दिल में अजीब सी चीजें आती थी कि हमारे पड़ोस में ये कैसे गरीब लोग रहते हैं। इनके हमारे पास रहने से तो हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड ही लो हो जाता है। और वो कभी भी उस परिवार से बातचीत नहीं किया करते थे और अक्सर ही वो गांव वालों को बोला करते थे कि आप लोग क्यों इस सड़ी सी परचूनी की दुकान पर जाते हो, ना तो उसकी दुकान में कोई ढंग की चीज होती है, तो आप किसी और दुकान से ले लिया करो। लेकिन जो गांव वाले थे वो उनकी कोई भी बात ना सुनकर उस ही गरीब इंसान के पास जाते और उसकी दुकान से ही सामान लेते थे। वो बोलते, भाई हमें तो इनका व्यवहार अच्छा लगता है और जो सामान हमें किसी और की दुकान से लेना है वो ही हम इस गरीब की दुकान से ले लेंगे तो इसका भी भला हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता गया, बेटी बड़ी हो जाती है। अब जब बेटी बड़ी हो जाती है तो जो बेटी थी उसके मन में बस एक ही ख्वाहिश थी और बाबा जी को एक ही फरियाद किया करती थी कि बाबा जी जब भी आप मेरी नौकरी लगाना ना, तो इतनी अच्छी नौकरी लगाना कि मेरे घर की जितनी मैंने गरीबी बचपन से देखी हुई है, मेरे माता पिता ने देखी हुई है, उस सब से छुटकारा मिल जाए। उसको आए दिन नई नई कंपनियों के ऑफर भी आते, क्योंकि बच्ची बहुत ही ज़्यादा होनहार थी। लेकिन वो कोई छोटी मोटी नौकरी करना नहीं चाहती थी और उसके पिताजी भी उसको बोलते थे, बेटा करना है
तो कुछ अच्छा ही करना है। ये छोटी मोटी नौकरी के लिए हमने तुझ पर इतने पैसे नहीं लगाए हैं और ना ही हम चाहते हैं कि तेरा भी गुजारा हमारे तरह से हो कि कम खर्चे में तू गुजारा कर, अपने सपने तेरे खुद के हाथ में हैं। तो जो पास वाला एक पड़ोसी परिवार था, जो इस परिवार से बहुत ही ज़्यादा नफरत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि इस परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। उस परिवार में भी बेटी थी। अब जिस कंपनी की तरफ से उस बेटी को ऑफर आया जॉब के लिए, उसी ही कंपनी के तरफ से उस अमीर घर की लड़की को भी ऑफर आता है। अब वो दोनों लड़कियां वहीं कंपनी में पहुंच जाती हैं। जब कंपनी में जाती हैं तो जो गरीब परिवार की लड़की थी, सत्संगी परिवार से लड़की थी, वो उस अमीर घर की लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, यहाँ तो सब इतने हाई फाई लोग आए हैं, इतने अच्छे अच्छे घरों से लोग आए हैं, तो मेरी क्या औकात है कि मुझे इस कंपनी में काम मिलेगा। लेकिन फिर भी वो उस मालिक पर भरोसा करके वहाँ पर बैठी रहती है और अपने इंटरव्यू की तैयारी करती है। इसी बीच जब दूसरे अमीर घर के लड़की ये देखती है कि ये भी यहाँ पर आई हुई है जॉब के लिए, इसे तो मैं किसी हालत में जॉब नहीं करने दूंगी, इसकी औकात ही कहाँ है कि ये यहाँ पर रहकर काम कर सके। अब दोनों का इंटरव्यू हो जाता है। दोनों ही बेटियां अपने अपने तरीके से अपने माता पिता को आकर सारी बात बताती हैं। जो सत्संगी परिवार से बेटी थी वो अपने पिताजी को बोलती है, पिताजी वहाँ तो सब अच्छे घरों के लोग थे, तो मुझे लगता है वो कंपनी वाले नौकरी भी उसी को देंगे। अब जो अमीर घर की लड़की थी वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी वहाँ पर ना वो जो भूखे नंगे हैं उनकी लड़की भी इंटरव्यू के लिए आई थी और मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी उसको ही मिल जानी है, क्योंकि कंपनी वालों ने तो सारा उसका प्रोजेक्ट देखना है और मुझसे अच्छा प्रोजेक्ट तो उसका है। तो उसके पिताजी अपनी बेटी को बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, नौकरी तो ये मैं तुमको ही दिलवा के रहूंगा। अब पैसे का बोलबाला तो भाई पहले ही दिन से चला आ रहा है। अब वो पिता अपने पैसों के दम पर उस कंपनी में जाकर कुछ लोगों के साथ मिलकर हेरा फेरी करता है और नौकरी अपनी बेटी को दिलवा देता है। अब जो दूसरी लड़की थी, सत्संगी परिवार से लड़की है, वो अभी तक उसी ही नौकरी का इंतजार कर रही है कि शायद कंपनी से कोई कॉल आएगा मेरे लिए, लेकिन उसको कोई कॉल नहीं आता। तो वो जो लड़की है मन ही मन बहुत उदास होती है और सोचती है कि मालिक एक ही भरोसा था, इस कंपनी के जरिए मेरी सारी जिंदगी बदल जानी थी, आज वो भी हाथ से चला गया। क्या हमारे इतने बुरे कर्म हैं कि हम जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पीछे चले जाते हैं? क्या मेरे माता पिता की किस्मत में, मेरी किस्मत में ये सब चीजें नहीं हैं? क्या गरीब को ही ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है? फिर वो जो लड़की है उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा कोई भी तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, उस मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं, वो तुम्हारी जरूर सुनेगा, तुम चिंता मत करो। तो वो लड़की अपने पिताजी से कहती है, पिताजी
आपकी सारी जिंदगी इसी भरोसे में निकल गई कि वो मालिक आज करेगा, आज करेगा, आज करेगा, और आप मुझे भी वही चीज बोल रहे हो। आप क्यों नहीं समझ रहे कि मेरी किस्मत नहीं बदलने वाली, मुझे भी आपके जैसे ही गरीबी में गुजारा करना पड़ेगा। तो उसके पिताजी उसको बहुत समझाते हैं। बेटी शांत हो जाती है और जाकर अपने गुरु से लड़ाई करती है, झगड़ा करती है। जैसे हम भी कभी ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं कि हम भी उस मालिक की फोटो के सामने अपनी शिकायतें लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो मालिक सब देखता है, जो हमारी समझ से कहीं परे है। इसी तरीके से एक दिन वो लड़की जो जॉब पर जाती है, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। जब उस लड़की का एक्सीडेंट होता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है और उसकी जिंदगी और मौत का सवाल आ जाता है। तब वो लड़की को एक सरदार जी आकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दूर दूर तक उसके पास कोई नहीं आता, क्योंकि सारे सोचते हैं अगर इसको हम लेकर गए तो पता नहीं केस उल्टा हमारे पर ही ना पड़ जाए। लेकिन एक सरदार जी आकर उस लड़की की मदद करते हैं। जब बेटी का पता घर वालों को चलता है तो घर वाले हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अब जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। उसको आईसीयू से बाहर आने में भी 4 से 5 दिन लग गए। जब वो लड़की आईसीयू से बाहर आती है तो आते ही अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आपको पता है हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो कि हमसे क्या गलती हो गई है। तो वो लड़की कहती है, नहीं पिताजी आपको नहीं पता, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने जिनको इतना कुछ बोलते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, जिनके बारे में आज उनकी वजह से मेरी जान बची है। तो वो पिताजी कहते हैं कि बेटा मुझे पूरी बात तो बताओ, हुआ क्या है। तो वो बेटी कहती है, नहीं पिताजी जब मैं घर जाऊंगी ना तब बताऊंगी, अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। 10 से 15 दिन ऐसे ही उस लड़की को हॉस्पिटल में लग जाते हैं। उसके बाद जब वो घर पहुंचती है, घर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप मेरा एक काम करोगे। तो पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या करना है। आप ऐसा करो, जो हमारे पड़ोसी परिवार है ना, उन सारे लोगों को मेरे पास बुला लाओ। अब पिताजी बहुत हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि जिनके घर की तरफ मैं कभी देखना भी नहीं चाहता, आज मेरी बेटी मुझे उनके घर पर भेज रही है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तो वो बेटी कहती है, नहीं पिताजी ये कहना तो आपको मेरा मानना ही पड़ेगा। आप जाओ उनके यहाँ और उनको यहाँ पर मेरे पास बुला कर लाओ, तभी मैं आपको सारी बात बताऊंगी। अब जब उसके पिताजी उन गरीबों के घर जाते हैं तो वो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये सेठ हमारे गरीब के घर पर क्या कर रहे हैं। अब वो जाकर उनसे कहते हैं, भाई मेरी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो ना आप सब लोगों को याद कर रही है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो वो परिवार एक बार तो अचंभे में पड़ जाता है कि कहीं ये लोग हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं।
फिर उनकी जो माताजी है लड़की की, वो बोलती है, जब भाई साहब बोल रहे हैं तो क्यों नहीं चले जाते, जैसी मालिक की मौज। तो वो तीनों लोग उनके घर उनके साथ चले जाते हैं। जब उनके साथ घर जाते हैं तो जो वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो उस पिता को देखकर, उस बेटी के पिता को देखकर बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और हाथ जोड़कर माफी मांगती है। कहती है, अंकल जी मुझे आप माफ कर दीजिए, अगर आप नहीं होते, आपका गुरु नहीं होता, तो शायद आज मैं आप सबके सामने नहीं होती। तो वो अंकल बोलते हैं कि बेटा क्या बोल रही हो, सही से बताओ। तो वो बताती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तब सब लोग दूर दूर से खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन जो आपके घर तस्वीर लगी हुई है, हूबहू वैसे ही सरदार जी आए थे और मुझे उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए थे। जो जो बाबा जी को आप मानते हो वो ही थे, मैं उनको जानती हूँ। मैंने आपकी दुकान में कई बार उनकी फोटो देखी थी, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो वो परिवार अचंभे में रह जाता है और खुश भी बहुत होता है कि हमारे गुरु ने इस बेटी की रक्षा की है। और जो वो लड़की है जिसने इतनी पढ़ाई की, गरीब घर की लड़की है, वो मन ही मन में सोचती है कि गुरु तो कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं है, वो तो हमेशा मदद ही करते हैं। मेरे गुरु ने तो ये लड़की इतनी बुरी थी, मेरी नौकरी भी ले ली, मेरे माता पिता को भी हमेशा जलील किया, तब भी मेरे गुरु ने उसका साथ दिया। तो जो वो लड़की है दूसरी बहुत उससे माफ़ी मांगती है और अपनी गलती की भी माफ़ी मांगती है और उस परिवार को ये भी बताती है कि मेरे और मेरे पिता की वजह से आपको नौकरी नहीं मिली, नहीं तो आपकी बेटी में इतनी काबिलियत थी कि मेरी कहाँ औकात थी इतनी बड़ी कंपनी में काम करने की। लेकिन जो हक आपकी बेटी का था वो मैंने छीन लिया, तो शायद उस गुरु ने मुझे उसकी ही सजा दी है। वो परिवार बहुत ही ज़्यादा मन ही मन में सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि लड़की के साथ ऐसा हो या उसके साथ कुछ गलत हो, लेकिन उस मालिक की मौज देखो, उसने सबक भी सिखा दिया और किसी को पता भी नहीं चला। ना तो लड़की की हालत ऐसी थी, वो बिल्कुल कुछ टाइम बाद तंदुरुस्त हो गई, अपने काम पर जाने लगी। जैसे ही वो अपनी नौकरी करनी स्टार्ट की, सबसे पहले उसने कंपनी में जो दूसरे परिवार, गरीब परिवार की लड़की थी, उसके लिए वहाँ पर एप्लीकेशन दी कि मेरे से ज़्यादा काबिलियत इस होनहार लड़की में है, तो आप मेरी ये वाली नौकरी इस लड़की को दे दो। लेकिन कंपनी वालों ने उस लड़की की ईमानदारी को देखकर उन दोनों को ही अपनी कंपनी में एक अच्छे ओहदे की नौकरी पर रखा और उस लड़की का भी भला हुआ और जिसने इतना कुछ उसके बारे में सोचा, जलन की, सब कुछ किया, उस मालिक ने उसका भी हाथ नहीं छोड़ा। तो सोचिए, जब हम उस मालिक को सच्चे दिल से मानते हैं, सब कुछ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो क्या वो हमारा भला नहीं करेगा? अगर जो लोग हमारे साथ सिर्फ जुड़े हुए हैं,
शायद वो हमारे बारे में बहुत गलत बोलते हैं, हमारे गुरु के बारे में गलत बोलते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज के लिए। जो हमारे दिल में उस गुरु के लिए प्रति प्रेम है वो तो हमें ही पता है ना, किसी और को क्या उसका। इसलिए उस मालिक पर भरोसा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो आज की ये साखी हमें यही सिखाती है कि किसी से भी जलन करना या किसी के बारे में गलत सोचना बहुत ही ज़्यादा गलत है। मिलना वही है जो हमारी किस्मत में है, और किस्मत को वो मालिक बदल सकता है, हम नहीं। राधा स्वामी।